अपने जहन के शक को मिटा दीजिए, हम आप ही के साथ हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं वजीर आला। हम तो हमेशा से आप ही के हैं शहजादी। जी मतलब आपकी खिदमत हमारा फर्ज है शहजादी। आप सही कह रहे हैं वजीर आला। जश्न फतेह की कामयाबी ही हमारा मकसद है। आमीन आमीन। जीजू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने जश्न फतेह की जिम्मेदारी शहजादे के हवाले क्यों कर दी? अगर बादशाह की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती ना, तो हम बड़ी आसानी से बादशाह सलामत का खात्मा कर सकते थे। शहजादी अपने प्यारे अब्बा हुजूर को लेकर बड़ी चस्पाती हैं, लेकिन उनका तजुर्बा कच्चा। शहजादी गलतियां करती रहीं और हम उन गलतियों को सुधारते सुधारते अपने इरादे को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। जश्न फतेह के जश्न में बादशाह मारे जाएंगे। बादशाह की मौत का जिम्मेदार शहजादी खुद को मानेगी। हम शहजादी को संभालते संभालते बगदाद के तख्त को भी संभाल लेंगे। अगर मुच्छर में जरा भी अकल है तो वो मेरा इशारा समझ जाएगा। होड़ होड़ मुच्छर, होड़ होड़ मुच्छर। न तख्त न ताज, फिर भी जफर करे राज। जश्न तकदीर का इशारा है कि बादशाह की मौत का वक्त आ चुका है। हमेशा की तरह बादशाह महल के उस हिस्से से बाहर आएंगे, अपनी आवाम का सलाम लेने, अमन के इल्तिजा के तौर पे 1000 कबूतरों को आजाद करेंगे वो। बस उसी वक्त महल के उस कोने से हमारा निशानेबाज बादशाह को मार गिराएगा। होड़ मुच्छर, होड़ मुच्छर। हटिए हटिए हटिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाएं। ये क्या बदतमीजी है? हुजूर, जंगल का पिंजरा आग का समंदर पार करके आपसे मिलने के लिए आया है। क्या बक रहे हो? हुजूर, आप भूल रहे हैं, पिंजरा, पिंजरे के आगे आग और आग के आगे चिराग और चिराग के बाद। तखलिया। जीजू, हमें चिराग मिल गया है। हाँ जीजू। चाची जान, अरे गुलबदन, मैं यहाँ से एक हसीन नजारे की तरह गुजर रहा था कि गजब हो गया। क्या हुआ गुलबदन? आपके खाने की खुशबू से मेरे कदम रुक गए, तो सोचा आज यही मुंह मार लूं। अरे जरूर, लेकिन आप ये बात मेरी अम्मी को भी बताइएगा, मारने के लिए मुंह नहीं बचेगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। मैं एक पल इधर उधर क्या हुआ, गुल्लू के बच्चे ने घर पे धरना दे दिया। ये ले।
मगर मेरे होते हुए तू अम्मी को परेशान नहीं कर पाएगा। चाची जान, इतने लजीज खाने के साथ अगर टमाटर और प्याज का कचूमर मिल जाता तो जन्नत यही नसीब हो जाती। गुलबदन बेटा, टमाटर तो खत्म हो गए। अरे तू दिल छोटा नहीं कर, वो बाजू में शिरीन है ना, मैं उससे मांग कर लाती हूँ। मुफ्त का कचूमर तुझे नसीब नहीं होगा। ऐसा खौफ खिलाऊंगा कि तुझे यकीन नहीं होगा। मार 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 ए मच्छर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी हंसी चेहरे पर बैठने की? मार मार मार। ये गरीबों के घर मच्छर बहुत होते हैं। मर गया, पानी पानी। रईस के बच्चे, तुझे पानी भी मैं ही पिलाऊंगा। पानी 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 पानी। ये लो पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने पानी दिया। कौन है? पानी किसने दिया? क्या हो रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरे प्यारे चिकने गुल्लू, तेरी चंपा भूतनी आ गई। प्यास लगी है, पानी दो। पानी नहीं, इसका लगाएगा। आइए जीजू, आइए। आइए। अगर ये कोई मजाक है तो इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं जीजू, मजाक नहीं। देखिए चिराग चांद पर है जीजू, देखिए। यकीन नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। काला चोर वो दूसरा शख्स है जो हमारे दिल में उतर गया। तो पहला कौन है जीजू?
हम खुद। पर जीजू, इस इशारे का मतलब क्या है? कहाँ चले लाडले? पैगाम भेजा है चाचा, मुच्छर से मिलना तो पड़ेगा। तो वो समझ गया कि तुम उसे कहाँ मिलना चाहते हो। पर जीजू, वो चांद पर तस्वीर दिखाने का क्या मतलब है? बहुत खूब, बहुत खूब काले चोर। काले चोर को मिलने का वक्त आ चुका है मुफ्तखोरों। पर कहाँ? चांद मीनार पर, जहां हम काला चोर को देंगे सजाए मौत। अम्मी, मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब मैं हमारी जिंदगी बदल कर रहूंगा। मुच्छड़ को चिराग चाहिए, उसे चिराग मिलेगा, लेकिन बगैर सौदे के नहीं। उसे हमारी खुशियां देनी होंगी। भाई के घर में भी चंपा चुड़ैल आ गई। मेरे प्यारे गुलगुले, आज तो तू मेरा होके रहेगा। आज मूंछों वाले चांद की तरफ देखकर सोचा कि एक बात कह ही दूं। क्या कह रहा है तुझे? यही कि मेरी बहन भी इसी चांद की तरह तो लगती है। उल्लू का बच्चा हानि तो। ये जीजू हमें काले चोर पर नजर रखने के लिए बोलकर खुद कहाँ गायब हो गए? जीजू कहीं मीनार से नीचे तो नहीं गिर गए? कभी कभी अच्छी बात भी बोल दिया कर। क्या हुआ? हो सकता है जीजू कहीं मरमुरा गए हो। उल्लू के बच्चे, धीरे बोल, परवाही का। काला चोर आया नहीं अब तक। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? काले चोर को हमारी असली शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए। जीजू आप? कहाँ है काला चोर? जीजू, काला चोर तो आ गया, वो भी वक्त पर। चली गई।
क्या बिगाड़ा है? यही बात न जाने कितने चिकने छिले हुए अंडों ने कही, मगर मैंने उनका हलवा बनाया और खा गई। मगर तुझे मैं अपना बलमा बनाऊंगी, मैं निकाह करूंगी। फिर हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भूत बच्चे होंगे। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, मैं आपसे निगाह नहीं कर सकता। आप मेरी अम्मी की तरह दिखती है। मेरी इतनी बेइज्जती तूने अपनी भद्दी मोटी अम्मी से मेरे हुस्न की बराबरी की। अब देखना, तूने अभी तक चंपा भूतनी की मोहब्बत देखी है, अब चंपा भूतनी का कहर देख। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, अब्बू के पास भी जाना है आज। अब्बू, अम्मी। अगर गुलबदन ने मुझे जंगी रूप में देख लिया तो तब गड़बड़ हो जाएगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ये काला चोर नहीं, बल्कि सफर की तकदीर उस तक चलते हुए आ रही है। क्या खूब तरतीब निकाली है, हैं? हम तक पहुंचने के लिए। सच बताएं, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर निकले तुम। और जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बड़े धोखेबाज निकले। मुच्छड़, तुमने हमें पहचान कर हमारा दिल जीत लिया। लेकिन तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। एक चोर दुनिया से धोखा कर सकता है, लेकिन एक चोर चोर से नहीं। तुमने मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग मंगाया, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी अशरफिया नहीं बल्कि मौत देना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और मैं धोखा खाने वालों में से नहीं हूं। मरहबा मरहबा। ठीक है, जो सौदा तय हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम 10,000 अशरफियां ले जाओ।
10,000 अशर्फियां ले जाओ और हमें चिराग दे जाओ। चिराग तो चांद पर, चांद तक की शहर मुबारक हो मुच्छर। लेकर जश्न फतेह तक अगर बगदाद में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी खबर हमें होनी चाहिए। आप सभी लोगों की आंखें और कान खुले रहने चाहिए। बात हमारे अब्बा हुजूर की हिफाजत की है और हमारे लिए उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। हमने जो कहा है उस पर अमल किया जाए। जो हुकुम। तो वही है जिसने, रुको! हम तो अशर्फियां देने आए थे, तुमने दुश्मनी मोल ली हमसे। अब इसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। चिराग तो दोगे ही, लेकिन साथों साथ जान भी दोगे। काले चोर की मर्जी के बिना ना तो उसकी कोई जान ले सकता है और ना चिराग। मैं तुझ पे अपने ताकतवर दूरबीन से नजर रखूंगा। तू वहां से इशारा करेगा और मैं यहाँ धूप की डिबिया बंद करके चांद वाले चिराग को गायब कर दूंगा। एक चुटकी से चिराग गायब, दूसरी बजाऊं तो चांद गायब, और जो तीसरी बजा दी तो सारी उम्र ना तो चांद देख पाओगे, ना काला चोर और ना ही कोई चिराग। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि चिराग के बिना तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए ये काला चोर चिराग तक जाएगा, लेकिन दाम बढ़ाना पड़ेगा। इंसान चालाकी के साथ कमीना भी हो तो दिल में उतर जाता है। बताओ बताओ क्या कीमत है तुम्हारी, बताओ। 50,000 अशर्फियां। $50,000। अल्लाह वल्लाह वल्लाह। तो तुम्हें 50,000 अशर्फियां चाहिए? बेटे की तुम कहीं मैंने कुछ ज्यादा कीमत तो नहीं मांग ली? एक बात बताएं बरखुरदार, तुम्हारी जो नजरें हैं ना वो वहां आसमान पर टिकी हैं। अब हम तुम्हें एक और बात बताते हैं।
हमारे सीने में वही उतर पाता है जिसकी नजरें टिकी हो आसमान पर। चल चल 50,000 अशरफियां तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन कल जश्न फतेह की शाम होते ही तुम महल मीनार के पास वाले खंडर में चिराग लेकर हमारे पास आओगे। एक बात ध्यान रखना, चिराग नहीं लाए तो टुकड़ों में वापस जाओगे, और अगर खुद ना आए तो छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाओगी। वाह क्या शेर पड़ा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है तुम जादुई चिराग जरूर ले आओगे। तो चिराग हमारा और ये 50,000 अशरफियां तुम्हारी। तो कहो सौदा मंजूर। मंजूर। माशाअल्लाह। अरे सुनो, एक बात हमें चुप रही है। अब देखो, कल तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चिराग हमारे पास, अशरफिया तुम्हारे पास, तो भला ये नकाब पोशी किस लिए? हम तो कहते हैं तुम हमें अपनी शक्ल दिखाओ, हम तुम्हें अपना चेहरा दिखाएंगी। हम जानते हैं किसने तुम्हें काम सौंपा है। उस मुच्छर ने तुम्हें काम सौंपा है ना? बताओ, हम ठीक कह रहे हैं ना? हम जानना चाहते हैं वो मुच्छर कौन है जिसने हमारे अब्बा हुजूर की जान लेने की कोशिश की, जिसकी बुरी नजर हमारे बगदाद पर है। हमें बताओ कौन है वो मुच्छर, हम जानना चाहते हैं। बोलो बोलो कौन है वो? वो मुच्छर कोई और नहीं बल्कि हमारे क्या आगे बोलो, हमारे क्या बोलो, कौन है वो? वही तो पता नहीं है कि कौन है वो हवा है, वो जमीन है। शहजादी, मुझे लगता है ये पागलपन का डंक है। या खुदा, इसका मतलब महल में भी मुच्छर के लोग हैं। जश्न फतेह पर कुछ भी हो सकता है, हमें चौकन्ना रहना होगा। तो पूरे बगदाद की तरह मुच्छर भी काला चोर को देखना चाहता है कि काला चोर कौन है। दिया मौत को धोखा, तूफान को रोका, जिसे कहते हैं काला चोर, वो तो है हवा का एक झोंका।
मौत को धोखा देना आसान है, मुच्छड़ को नहीं, क्योंकि हम दुश्मन को धोखा देने का मौका नहीं देते। जश्न फतेह की रात तेरी आखिरी रात होगी काले चोर। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द चंपा चुड़ैल बनना होगा। गुलगुले, अपनी आंखें बंद रखना। अगर तूने अपनी आंखें खोली तो तू 2 कान वाला गधा बन जाएगा। छिपकली की वजह से अंदर का जिन है बर्पा, जल्दी बाहर आजा भूतनी चंपा। गुलगुले, अपनी आंखें बंद रखना, नहीं तो तू भूतनी बन जाएगा। चंपा भूतनी वापस आ गई। जीनू मेरे भाई। जीनू नहीं, चंपा भूतनी हूँ मैं। हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भूत बच्चे होंगे। गुल्लू के बच्चे, तू बस ऐसे ही भागता फिरेगा, और अगर मुझे भूत कहेगा तो भी तू ही मरेगा। ये गुलबदन ऐसे भूत भूत चिल्ला कर क्यों भागा यहाँ से? हाँ, अब वो अम्मी, गुलबदन कह रहा था कि उसे देर हो रही है, इसलिए वो घर जा रहा है, और अगर घर देर से पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे मार मार के बना देंगी भूत। जीनू, तू भी ना कमाल है। दिल का साफ है लेकिन बहुत बदमाश है, इसलिए तेरी शैतानी पर ना गुस्सा नहीं आता, प्यार आता है। अरे वाह, खाना। बहुत अच्छा बना है अम्मी। अम्मी, एक बात पूछूं? 2 पूछ। 2 नहीं अम्मी, एक ही बात पूछनी है। हाँ ठीक है, एक ही पूछ ले। अम्मी, हाँ, हर कोई जश्न फतेह की बात कर रहा है, वो क्या होता है? जश्न फतेह? हाँ, जश्न फतेह बगदाद की जीत का दिन है। आज से 100 साल पहले बादशाह शाहनवाज के दादा बादशाह जुल्नवाज ने मंगोल के सरदार आजम खान को हरा दिया था और बगदाद को आजाद करा दिया था। वल्ला वल्ला हबीबी। अरे पूरी बात तो सुन ले। इस वजह से पूरे बगदाद में जश्न फतेह का दिन बड़े फख्र से मनाया जाता है। शाम के वक्त बादशाह खुद अपने महल से आवाम का सलाम कबूल करते हैं और अमन की निशानी 1000 कबूतरों को आसमान में छोड़ दिया जाता है। मैं जरूर देखूंगा अम्मी। पूरा बगदाद सजता है, मेला लगता है और सब लोग आजादी का जश्न बनाने घर से बाहर निकलते हैं। तुझे जाना चाहिए। जरूर जाऊंगा अम्मी, और आपको भी लेके जाऊंगा। चीनू बेटा, जश्न फतेह के दिन
मैं घर से बाहर नहीं निकलती। पर क्यों? इस जश्न पर लोगों को मेरा होना पसंद नहीं है। अम्मी, आप ही तो कहती है ना कि ना ही गलत बात करनी चाहिए और ना ही सहनी चाहिए। अब फिर आप ये बात क्यों मानती हैं अम्मी? ये सवाल मत कर जीनू बेटा। इस सवाल का जवाब सिर्फ दर्द देता है। और तुझे हमारी कहानी भी तो नहीं पता। अम्मी, भले ही मुझे आपकी कहानी ना पता हो, मगर इतना पता है कि अगर किसी का दिल साफ हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, पाक हो, वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। तो कभी तो एकदम बच्चा बन जाता है और कभी इतना सयाना। हाँ, ये सयानापन भी मैंने आपसे सीखा है अम्मी। चल ठीक है, हम तीनों कल अच्छे से जश्न मनाएंगे, ठीक है? सच्ची? हाँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात। चिराग हमारा और ये 50,000 शर्तें तुम्हारी। सौदा मंजूर। अम्मी, ये अशरफी तुझे हकीम साहब को देनी थी ना? एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अम्मी जिनों से इतना घुल मिल गई हैं कि उसके जाने के बाद अम्मी को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है? दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। एक आखिरी जाम। जीजू, माफ करना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आपने चांद मीनार पर जाने से पहले खुद कहा था कि आप अपने हाथों से उसका खात्मा कर देंगे, पर आप तो उससे 50,000 अशरफियों का सौदा कराए। आखिर इरादा क्या है आपका जीजू? हमारा इरादा क्या है कि हम तुम्हें कल बताएंगे। ये सबके लिए बेहतर है, सबके लिए। जिन्हों को भी उसका नया आका मिल जाएगा जिसे उसकी कदर है, और मैं अपनी अम्मी को एक अच्छी और नई जिंदगी दे पाऊंगा। कल शाम ढलने से पहले जिन्हों को सब कुछ सच बताकर उसे चिराग में वापस डालकर उस चिराग को मुच्छड़ के हवाले करना ही होगा। कल शाम होते ही काले चोर का नाम और निशान मिट जाएगा। वो कैसे जीजू? जैसे ही पैसे देकर जादुई चिराग हासिल करने के बाद हमारे आदमी काले चोर को गिरफ्तार कर लेंगे। फिर हमारा तैनात किया हुआ निशानेबाज
बादशाह की जान ले लेगा और हम ये साबित कर देंगे कि 50,000 अशरफिया लेने के बाद काला चोर ही बादशाह की मौत का जिम्मेदार है। और फिर 1 तीर 3 निशाने, बादशाह भी खत्म, शहजादी भी टूट जाएंगी, फिर हम सभी को समेटते समेटते बन जाएंगे बादशाह। और काले चोर को सजाए मौत। जश्न फतेह में मुंह मीठा नहीं किया तो क्या किया? 1 के दाम में 2 लीजिए। क्या मुसीबत है? जिनो, खिड़की बंद कर दो, शोर बहुत हो रहा है। और दूसरों की नींद खराब करने वाले, खुदा माफ नहीं करेगा तुमको। पता नहीं किस बात का जश्न। जश्न? अरे आज तो जश्न फतेह, आज मुझे जल्दी उठना था। बेटे कि तुम तीसरा पहर होने वाला और मुच्छड़ को चिराग सौंपने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 घंटे। अलादीन, तू गधा है, तू निकम्मा भी है। मैंने अभी तक जिन्हों को बताया भी नहीं कि आज मैं उसे किसी और को सौंपने वाला हूं। अम्मी, अम्मी, जिनू, अम्मी, कहां गए? अम्मी, अम्मी, अम्मी और जिनू कहां गए हैं? कम से कम बताकर तो जाते। अरे क्यों परेशान हो रहा है बेटा? तेरी अम्मी और तेरा दोस्त जश्न फतेह में गए हैं। जश्न फतेह? पर अम्मी तो जश्न फतेह पर कभी बाहर नहीं जाती। अरे परेशान मत हो, कह रहे थे शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक? शाम तक? अगर शाम तक रुका तो मेरी 50,000 अशरफियां तो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे अम्मी और जिनू को ढूंढना होगा कैसे भी करके। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी, जश्न फतेह पर सच में बगदाद कितना खूबसूरत लगता है कि सच में हर किसी का दिल करे यहाँ रुकने का। हिस्सा मांगो बाप की जायदाद में, कुछ दिन तो गुजारो बगदाद में। अम्मी, अम्मी। जीनू बेटा, मुझे ना घर जाना चाहिए। तू मेला घूम, मैं चलती। पर क्यों? वो समझा अम्मी, अगर आज आप वापस गई तो नफरत जीत जाएगी
लेकिन अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए इन सब का सामना किया तो नफरत फीकी पड़ जाएगी। और फिर मेरी अम्मी ने हारना नहीं सीखा, है ना? आओ अम्मी। चले? अरे रफी, ये 2 शेर तो यही खा जाएंगे। चलो समोसे ले लेते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, क्या मैं सही देख रही हूँ? हाँ बेगम सही देख रही हो, ये जलेबी तो है। हाँ देखो रुखसार, वो भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ। मुर्गी? अम्मी, मुर्गी नहीं, शेख जिन्नू चुड़ैल है, चुड़ैल। और मैं चुड़ैल के पीछे नहीं जाऊंगा। गुल्लू, मेरे लगते जिगर, मेरे चांद के टुकड़े, क्यों अपने फटीचर अब्बू की तरह मनहूस बातें कर रहे हैं? देख बच्चे, अगर ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारी मुट्ठी में आ गई तो ऐसे जश्न रोज होंगे। चलो। अम्मी, अम्मी, चुड़ैल को मुट्ठी में करके आज तक कौन आबाद हुआ है अम्मी? मैं भी साबित करके रहूंगा कि ये शेख जीनू नहीं, चंपा चुड़ैल है। अम्मी, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर ये बगदाद तो क्या, ये आसमां भी हमें झुक कर सलाम करेगा। लेकिन हुजूर, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है सूबेदार अकबर। कुछ ही घंटों की बात है, हमारे बादशाह शाहनवाज आखिरी मर्तबा अपनी आवाम से मुखातिब होंगे। फिर अमन की इलामत के तौर पे वो कबूतरों को आजाद करेंगे। और चौथा पहर पूरा होते ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन हुजूर, मैं लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि वो निशानेबाज है कौन? हमने बहुत खामोशी से बगदाद के सबसे खतरनाक निशानेबाजों का मुकाबला करवाया। हर निशानेबाज नाकाम होता गया। मगर तभी न जाने कहां से वो आया। हम उसकी शक्ल तो नहीं देख पाए, मगर ये समझ गए कि हमारा काम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ वो है। हमने मुफ्तखोरों को उसके पीछे लगा दिया और अब वो किसी भी वक्त उसकी खबर लेकर लौटते होंगे। जीजू, 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 हमने आपके लिए उस निशानेबाज को मना लिया है जीजू। अम्मी, निशाना। आज जाओ जाओ, फिर आना। फिर आना और जीत कर जाना। जिन्नू दिखा, ये मेरे लिए है। जो कोशिश करते हैं उन्हें भी तो इनाम मिलना चाहिए। लो। शुक्रिया। ये सब क्या है? ये सब मेरे जीनू बेटा के जीते हुए इनाम है। बेटा है या जादूगर? इतने सारे इनाम? क्यों, चक्कर आ गए? अम्मी, अगर हम यहाँ पे भी जीते तो हमें चिमटा मिलेगा। फिर रोटियां सेकते वक्त आपके हाथ नहीं जलेंगे।
तू भी मेरे अलादीन की तरह मेरा कितना ख्याल रखता है। तो फिर खेल शुरू करें? हाँ। नहीं नहीं, तुम इतने इनाम जीत चुके हो, मैं तुम्हें खेलने का मौका नहीं दे सकता। मुझे खेलना भी नहीं है कौवे। तेरे लिए तो मेरी अम्मी ही काफी हैं। अच्छा तो फिर देखते हैं। अम्मी इतनी भीड़ में अम्मी और जिनू को कैसे ढूंढूंगा? मान गए हो? जीजू, पहले उसने हमारे काम में दिलचस्पी दिखाई नहीं। हमने उसे पैसे में भी तोला, फिर भी नहीं। तो फिर वो माना कैसे? हमने उसे जैसे ही बताया कि हमारा निशाना कौन है और हम मुच्छड़ के आदमी हैं जो बादशाह के जुल्म के खिलाफ है, उसने एक ही झटके में कबूल कर लिया जीजू। वो तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था। हुजूर, इसका मतलब तो ये हुआ कि बगदाद में बादशाह के खिलाफ कड़वाहट की हवाओं ने बहना शुरू कर दिया है, जो आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है। इसे कहते हैं अपनी किस्मत का सिकंदर होना। हमारी बादशाहत के तीनों मोहरे तैयार हैं। पहला बादशाह शाहनवाज, जो बेचारे अपनी गवाह बैठेगा जान। दूसरा काला चोर, जो खुद अपने ही जाल में फंसकर मारा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे 20 साल पहले उमर मरा था। और तीसरा वो निशानेबाज, जो बादशाह जान लेगा। बादशाह गफार। यकीन नहीं होता, बादशाह शाहनवाज को मारने का मौका खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। ये महज इत्तेफाक है या जिंदगी अपना पुराना कर्ज उतार रही है? जिसने मुझे मेरी रुखसार से जुदा किया, मैं उसे उसकी सांसों से जुदा कर दूंगा। मैं तुम्हारे कत्ल का बदला जरूर लूंगा रुखसार, ये वादा है मेरा। अम्मी, ऊपर वाले का नाम लेके कांटा फेंकिए, निशाना लगेगा ही लगेगा। देखा, मैंने कहा था ना। ये तो कमाल हो गया जीनू। अब मैं भी देखता हूँ कि अगला निशाना कैसे लगता है। एक बार और। हाँ अम्मी। बगदाद में बेईमानों की कमी नहीं। कोई बात नहीं। ये गलत है, मेरी आंखों में रोशनी आ गई थी। ये फिर से करना होगा। मोहतरमा, अगर हर कोई यही कहने लगे तो मेरा तो दीवाला निकल जाएगा। दीवाला दीवाला निकलेगा नहीं, निकल गया। वो देखो। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। चीनू
मेरी अम्मी का इनाम लाओ। लाओ। ये लो। अगली बार हम फिर मिलेंगे। चाचा, आपने मेरी अम्मी को देखा है? उनके साथ एक मोटा सा शेख भी है। नाम मतलब उस कमबख्त मोटे शेख का। पूरे मेले की दुकानों से इनाम बटोर रहा है। पूरे बोरे भर भर के इनाम जीत चुका है। अजी वो शेख नहीं, हमारी बर्बादी है, बर्बादी। इसलिए तो लेने आया हूँ चाचा। मुझे बताइए ना, कहाँ है वो? किस तरफ गया? उधर। शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी हमें पता था तुम्हारे जैसा कोई हसीन नौजवान हमें जरूर पुकारेगा, लेकिन अम्मी करके पुकारेगा ये पता नहीं था। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि मेरी अम्मी है, इसलिए माफ कीजिएगा। हम तो तुम्हारी अमानत है। अरे सर अपना नाम तो बताओ। नाम तो मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझे इतनी अच्छी अम्मी देने के लिए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, 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 किसी ने मेरी अम्मी को देखा। अम्मी, संभल के। ओ, जीनू, जीनू, अम्मी, अम्मी, जीनू बेटा, जीनू, जीनू बेटा। अम्मी, मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। कभी नहीं जीनू बेटा, कभी नहीं। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चल आजा, वहां जाए। हाँ। सुनिए, सुनिए, आपको कोई मोटा सा शेख दिख रहा है क्या, जिससे सफेद कपड़े पहने हो? अच्छे से देखिए ना। शुक्रिया। आइए अम्मी, अब कहाँ चले? वहाँ वो खाएंगे। हाँ चल आइए। रुखसार रुखसार मेरी बहन, मेले में क्या कर रही हो? वो तुम आज के दिन घर में दुबक के बैठती हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मेरा मतलब है जब आना ही था तो हमसे कहा होता, सब साथ में आ जाते। हाँ। वो दरअसल चीनू ने जिद की इसलिए आ गई, और फिर मैंने सोचा पुराने जख्मों को कब तक हवा देती रहूंगी, कभी ना कभी तो आगे बढ़ना है ना। बहुत अच्छे। अम्मी चुड़ैल, अम्मी ये शेख नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल।
चुड़ैल? अरे कुछ नहीं रुखसार, आज सुबह जब से उठा है मजाक कर रहा है। मजाक किया, मस्करा कहीं का। कोई बात नहीं, हो सकता है उसे अपने आसपास सच में कोई चुड़ैल दिख रही हो। लगता है बेगम आपका जिक्र हो रहा है। अपना ख्याल रखना गुलबदन। चुड़ैल चलिए हम चुड़ैल 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 चुड़ैल। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुम्हारे पुराने जख्मों को नाज़नीन इतने आसानी से भरने नहीं देगी। आखिर जश्न फतेह में कुछ खुशियां मेरे हिस्से की भी बनती है। वाह वाह। पर अब्बू, जश्न फतेह पर आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और हमारा फैसला है कि आप आवाम का सलाम लेने बाहर नहीं जाएंगे। देखिए शहजादी, अगर हम लोगों के पर अब्बू, आपकी हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। आपको हमारी बात माननी होगी। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं बादशाह सलामत, लेकिन हमारी शहजादी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। हमारे बादशाह बगदाद की शान है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आवाम को अपने बादशाह का दीदार नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग बातें करेंगे कि बादशाह को अपने आवाम से मोहब्बत नहीं रही। आप दोनों की सलाह अति उत्तम है, लेकिन हमारा भी अपने आवाम के लिए कुछ फर्ज है, इसलिए हम आप दोनों की सलाह नहीं मान सकते। पर अब्बा हुजूर, हमारे शहजादी, यह हमारा आखिरी फैसला है। हम लोगों से जरूर मिलेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। शाम हो चुकी है, मुझे जिनू को चिराग में वापस भेजकर मुच्छड़ के पास चिराग लेकर पहुंचना होगा। लेकिन अम्मी और जिनू आखिर हैं कहाँ? अम्मी, गुलाब जामुन। हाँ, दो। पता है जीनू, बड़े सालों बाद इतना मजा आ रहा है जब अलादीन के अब्बू थे ना। अम्मी, आपको अब्बू की बहुत याद आती है ना? मुझे तो लगता है वो अब भी मेरे आसपास ही है। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे, तुझे उस पार ले जाएगा। वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा। लीजिए। हम हर साल जश्न फतेह पर आते थे, बहुत शान से मनाते थे। उन्हें भी गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। सच्ची? वो जितना खाते थे ना, उतना ही मुझे भी खिला देते थे, और मैं नहीं खाती थी तो नाराज हो जाते थे।
क्या हुआ अम्मी? ऐसा लगा जैसे जैसे वो यहीं है। उन पुरानी यादों की तरह आज का दिन भी आप हमेशा याद रखेंगी अम्मी। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, अम्मी की खिल जाए सूरत, ऐ मौसम हो जा खूबसूरत। ये जरूर जीने की करामात है। बेटी के तुम, मैंने उससे बोला था कि जादू मत करना। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, नकद नहीं उधार मांगी थी, तूफान नहीं बहार मांगी थी। भारी हो भले ही इस पल का डेरा, नाउमीदी से परे छुपा बैठा है सवेरा सवेरा सवेरा। ईमान पे ईमान रख बंदे, जो ना सोचा वो भी पाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। घुटने टेक दे कर तू कभी हार तेरी वो फिर भी नहीं, हाथ है तेरा उसके हाथ में जीत है तेरी जिसकी बारगाह में। कभी खाली नहीं जाएगी, तेरी दुआ आयत बन के लौट आएगी। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई, घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। देख जरा देख जरा देख जरा देख जरा देख जरा देख जरा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा करता जा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा करता जा, सजदाए सबरा करता जा। जी माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप कोई और है। कोई बात नहीं। किस्मत मुझसे ऐसे रूठी, गम सच्चा उम्मीदें झूठी, लेकिन इस गम की कीमत अब बादशाह शाहनवाज को चुकानी पड़ेगी। एक पहर पूरा हो गया, मुझे वक्त से पहले वहां पहुंचना होगा।
लीजिए अम्मी, आपका दूसरा लाडला भी आ गया। अलादीन, तुझे पता है अलादीन, आज मैंने और जीनू ने इतने इनाम जीते हैं कि तुझे विश्वास ही नहीं होगा। तुझे पता है ये चिमटा भी जीता मैंने। और तो और अम्मी ने 2 रेशम के दुपट्टे भी जीते, मगर उसको बदल के तुम्हारे लिए कच्चे ले लिए। और नहीं तो क्या, इसके सारे कच्चे फटे हुए जो है। अच्छा है ना अम्मी, गर्मी नहीं लगेगी। चिंता मत कर, सारे कच्चे तेरे मनपसंद रंग के खरीदे। तुझे अभी दिखाती हूँ। अरे लगता है वो थैला तो मैं दुकानदार के पास ही भूल आई। अभी लेकर आती हूँ। हाँ, अभी आई। वल्ला वल्ला हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। अब अम्मी के 2 लाडले, पहला मैं और दूसरे तुम। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? हा? तुम मम्मी के बेटे नहीं हो, तुम एक जिन हो, जिनके पास जादू होता है, शक्ति होती है, ताकत होता है, रिश्ते नहीं होते। मगर मुझे जादू नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, रिश्ते चाहिए। मुझे अम्मी चाहिए। और फिर अम्मी भी तो कहती है ना कि मैं उनका बेटा हूं। तुम्हारा दिल तोड़ते हुए अफसोस तो हो रहा है जिनू, पर अम्मी की खुशियों के लिए तुम्हें मुझे अपने आप से दूर करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी बातों को सुनने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि तुम्हें मुझे और अम्मी को छोड़कर जाना होगा। हाँ? पर कहाँ? मैं तुम्हारा असली आका नहीं, तुम्हारा असली आका नहीं। मैंने चिराग ढूंढा, लेकिन किसी और के लिए, और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे असली आका को सौंपने जा रहा हूं। शहजादी, बादशाह सलामत की हिफाजत के लिए ना बहुत ही मजबूत जिम्मेदारी ली गई है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुच्छर तो क्या, एक परिंदा पर तक नहीं मार सकता। आप बस जश्न फतेही का लुत्फ उठाइए। क्या हुआ? आपको ये हार पसंद नहीं आया? हमें हार नहीं, जीत पसंद है। हार और जीत में हमेशा एक बहुत ही छोटी गलती का फासला होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे अब्बा हुजूर की हिफाजत में एक भी गलती हो। वो मुच्छड़ हमसे हमेशा एक कदम आगे रहा है, लेकिन आज हम उसे एक कदम आगे नहीं रहने देंगे। पर शहजादी, आप कहाँ जा रही हैं? जश्न फतेह शुरू होने वाला है। इससे पहले कि अब्बा हुजूर लोगों के सामने आए, हम एक आखिरी बार सारी तैयारियों का मुआयना करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हम एक शहजादी बनकर नहीं जाएंगे, बल्कि एक आम इंसान बनकर जाएंगे। मगर मेरे आका तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। और मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। देखो, तुम एक जिन हो, जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिसके पास चिराग होता है वही उसका आका होता है। रास्ते तुम्हारा आका कोई और है। मगर वहां अम्मी नहीं होंगी, और फिर तुमने तो मुझे अपना माना है ना। देखो, मेरी दुनिया में मेरी अम्मी के अलावा और कोई नहीं, तुम भी नहीं। तुम मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो।
मगर अम्मी मुझे अपना बेटा मानती है और मैं अपनी अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी शिकायत अम्मी से करूंगा। अम्मी, अम्मी, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आका? अम्मी के लिए। मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जिनू। उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना करके मुझे बड़ा किया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं दे सका उनको। जिनू बस इतना समझ लो कि तुम्हारे बदले में अम्मी की खुशियां लेने जा रहा हूं। अलादीन, छोड़ो से, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ अम्मी, अभी अभी जिनू के लिए पैगाम आया है कि इसे काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा और यह है कि मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तुम दोनों भी ना। जीनू पहले भी तो गया था, वापस आ गया था, इस बार भी जाएगा, वापस आ जाएगा। इसमें लड़ने की क्या बात है? नहीं अम्मी, इस बार वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब? कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ अम्मी। बीस बरस पहले यहाँ पर एक जुल्म हुआ था। 20 लम्हों में उसका फैसला होगा। जब मेरा तीर बादशाह शाहनवाज के सीने के पार होगा, तब मेरे रुखसार को इंसाफ मिलेगा। मैंने काम के सिलसिले में किसी के पास जाने का वादा किया था और जब वक्त आया तो मैंने मना कर दिया, अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अपने दोस्त को गलत काम करता देख इसे गुस्सा आ गया और जब दोस्त गलत काम करते हैं तो दिल टूटता है। मगर मैं अपनी गलती समझ गया हूं। मैं वापस जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। चीनू बेटा, तू जा कहाँ रहा है? बहुत दूर अम्मी, इतनी दूर कि फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। पर तूने तो मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों साथ में मिलकर अमन का पैगाम लेकर उड़ते हुए 1000 कबूतरों को देखेंगे। एक वादा निभाने के लिए तो एक वादा तोड़ रहा है। लेकिन अम्मी, आपने भी तो वादा किया था ना कि आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी। और जब आप उन कबूतरों को आसमान में उड़ता हुआ देखी तो मुझे याद जरूर करिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अम्मी, कि मैं आपसे भले कितनी भी दूर हूं, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। और मेरी अम्मी हमेशा सर ऊपर उठा के जिएंगी, सर झुका के नहीं।
आपने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता अम्मी। अब जाते समय क्या आप मेरी आखिरी जिद पूरी करेंगी? क्या आप मेरे लिए एक आखिरी बार लोरी गा देंगी? मैं तुझे जाते हुए नहीं देख पाऊंगी जी। मैं भी जाते वक्त आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाऊंगा। जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी, इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा ही अनजान है ये प्यारा। इस धूप सी दुनिया में माँ होती साया, अब धूप में ना जाएगा वो दोबारा। अम्मी, मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। कभी नहीं, तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी।